हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पूजा जायसवाल सीजी में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अभी ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक हो रही है धीरे धीरे। और मैं इसीलिए ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी बहुत दिनों से, क्योंकि मेरी तबीयत मेरा साथ नहीं दे रही थी, हेल्थ इशू था। इसलिए मैं प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। पर मैंने कुछ रील्स वगैरह बनाए थे जो कि मैंने यूट्यूब में डाले हुए हैं। और इंस्टाग्राम में तो मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ, इंस्टाग्राम में बहुत सारे रील्स हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने बेबी का जो बर्थ है और उसका एक्सपीरियंस, जो मेरे साथ में जो घटनाएं हुई थी उस दिन, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूं। मेरा जो बेबी है, वो बेबी गर्ल बेबी बॉय जो भी है, वो मैं आप लोग के सामने बाद में उस चीज़ को शेयर करूंगी। लेकिन क्या था, 23 दिसंबर का दिन था जब जो ये सारी घटनाएं थी। और बेबी का बर्थ है वो 23 दिसंबर को हुआ है। उस दिन बोलना चाहिए जो डे था, वो जो 23 दिसंबर का, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खराब एक्सपीरियंस रखता था। मतलब बहुत ज़्यादा, उस दिन को मैं याद नहीं करना चाहती, इतना ज़्यादा खराब एक्सपीरियंस है। लेकिन जो उसका रिजल्ट था, जो उस 23 दिसंबर में जो मेरे को जो मिला, वो जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। बहुत ज़्यादा खुश थी मैं वो चीज़ सब देख करके। लेकिन जो एक्सपीरियंस था, वो चीज़ मैं याद भी नहीं करना चाहती। मैं अभी भी मेरे आंखों से आंसू निकल जाते हैं जब उस चीज़ को मैं याद करती हूँ। बहुत ज़्यादा खराब लगता था मेरे को, वो सारी चीज़ें याद करती हूँ तो। बहुत बोलना चाहिए, हम लोगों ने नॉर्मल डिलीवरी के लिए इतना ज़्यादा मैंने मेहनत किया था शुरू से ही। जो डॉक्टर बोलती थी, जैसा बोलती थी, मैं 7:30 बजे से पहले कभी भी सो करके नहीं उठती थी मेरी लाइफ में। लेकिन सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी हो इस कारण मैं 5 बजे से उठ जाती थी। डेली मॉर्निंग वॉक करना, एक्सरसाइज, सीढ़ी उतरना चढ़ना जबरदस्त। हम एक सब्जी में भी खाना खा सकते हैं, लेकिन मैं खड़े होना चाहती थी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, मैं टाइम देना चाहती थी अपने आप को। तो मैं 2-3 सब्जी खड़े होकर के बनाती थी ताकि लास्ट में मेरे को प्रॉब्लम मत हो। एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज होते हैं, बटरफ्लाई, ये सारी एक्सरसाइज मैं करती थी सुबह शाम बैठ करके। सीढ़ी चढ़ना उतरना, खजूर खाना, सारी चीज़ें जो भी करते हैं वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं सब चीज़ ट्राई करती थी। और बैठ के पोछा लगाना, मैं चाहती तो वाइपर से भी पोछा लगवा सकती थी, किसी से करवा सकती थी, पर मैं खुद से वो मेहनत करना चाहती थी कि नॉर्मल डिलीवरी हो। मैं मतलब सी सेक्शन का नाम सुनती थी या कहीं बस वीडियो देखती थी तो मेरे को डर लगता था कि ये नहीं, में से नहीं हो पाएगा ये चीज़। मैं नॉर्मल डिलीवरी कुछ भी कर सकती थी। मतलब जो काम मैं कभी नहीं करती, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सारे काम मैं करती थी। तो अ, लेकिन वो सब किस्मत की बातें हैं। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, कि वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे उस दिन मेरे साथ क्या क्या घटनाएं हुई थी। और कुछ क्लिप्स हमने लिए हैं, वीडियो क्लिप्स हैं जो कि हॉस्पिटल में हमने लिए हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ या नहीं हुआ है। तो अब आप लोग मेरा वीडियो हमेशा देखते हैं और मेरा सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का थैंक यू। आगे भी ऐसे ही मेरा सपोर्ट करिएगा। और अगर आप लोगों ने जो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे को इससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि मेरे वीडियो को लोग लाइक करते हैं, देखते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कंटिन्यू अपना वीडियो बनाते रहती हूँ कि आप लोग मेरे को इतना प्यार देते हैं। तो चलिए, मैं 23 दिसंबर की जो भी हॉस्पिटल की मेमोरीज है वो मैं आप लोगों के साथ में वीडियो के थ्रू शेयर करती हूँ। 23 दिसंबर को रात को 2 बजे बहुत ज़्यादा मेरे को कमर में और पैर में दर्द दे रहा था। मेरे को लगा कि प्रेगनेंसी का ही कुछ सिम्टम्स है, ऐसे ही दर्द दे रहा है। मैं चुपचाप सोई रही, पैर में तेल लगा ली, फिर देखी तो दर्द बढ़ते ही जा रहा था। अब 4 बज चुके थे, बार बार मैं बाथरूम जाती थी, फिर आती थी, फिर जाती थी, पर मेरा दर्द कम ही नहीं हो रहा था। फिर मैं सोची कि अब बहुत लेट हो गया है, दर्द बढ़ रहा है, अब घर में सबको बताया जाए। फिर मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, फिर वो घर वाले सबको उठाए कि पता नहीं क्यों ऐसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो घर में दादी भी थी, भाभी थे,
सभी लोग थे। तो उन लोगों को पता चल गया था कि ये लेबर पेन है और पेन स्टार्ट हो गया है, अब डिलीवरी का टाइम आ चुका है। फिर भी एक कंफर्मेशन करने के लिए हम लोग रात को 5 बजे, मतलब सुबह 5 बजे, अब 23 दिसंबर को ही CHC यहीं चले गए, अपने यहाँ जो CHC है उसमें। तो वहाँ पे डॉक्टर थे, उन्होंने चेक किया, वो बोले कि 2 फिंगर का रास्ता खुल गया है और ये लेबर पेन ही है, अगर आप 4-5 घंटा वेट करेंगे तो हम यही नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे। पर हमारे घर वाले थोड़ा सा डर गए कि अगर बीच में कोई कंडीशन क्रिटिकल हो गया, उस स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ से रायगढ़ तक जाने में 1 घंटा लग जाएगा। ये सब चीज़ सोचते हुए उन्होंने मेरे को सीधे रायगढ़ ले गए। तुरंत जो जिस स्थिति में थे हम लोग तुरंत वैसे ही रायगढ़ के लिए निकल गए, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सास और मेरे जेठ जी। मैं रायगढ़ तक कैसे पहुंची मेरे को बिल्कुल भी एहसास नहीं है। वो चीज़ बस दर्द ही दे रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर हम रायगढ़ पहुंचे, वहाँ मेरे मम्मी पापा भी आ चुके थे। मेरे को वहाँ लेबर रूम में ले जाया गया। उस टाइम सुबह के 8 बज चुका था। फिर उसके बाद मैं सब डॉक्टर आकर के चेक करने लगे, देखने लगे, बोले कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, 80% चांस है, 3 फिंगर का रास्ता खुल चुका है, एकदम रास्ता क्लियर है। फिर मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरा मेहनत, जो मैं इतने दिन से मेहनत कर रही थी, एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी, वो सब काम आ रहा है। फिर ऐसे ही पेन बढ़ाने का और कुछ कुछ मेरे को ऑक्सीजन दिया गया, फिर पेन बढ़ाने का मेडिसिन दिया गया। इतने में दर्द बढ़ते जा रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी। मैं पानी मांग रही थी पर पानी कोई दे नहीं रहा था। अब 12 बज चुके थे, फिर डॉक्टर आकर के चेक करते थे, 12:30 बज गए, फिर डॉक्टर आके चेक करते थे। हमेशा डॉक्टर यही बोलते थे कि रास्ता एकदम क्लियर है, अब क्राउनिंग हो रही है। तो मुझे और कॉन्फिडेंस होने लगा। इतने में 1:30 बज चुका था, 1:30 बज गया। फिर उसके बाद 1:33 जब हुआ तब डॉक्टर ने कहा कि जैसे मैं फोर्स लगा रही हूँ, बेबी का जो हार्ट रेट है वो बहुत कम हो जा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने कहा कि जो बच्चे का सिर है वो फूल रहा है, नहीं हो पा रहा है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगा, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, आप रिस्क लोगे। तो रिस्क कोई लेना नहीं चाहता। 9 महीने मैं अपने बेबी को कैरी करके रखी थी, लास्ट मोमेंट में कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। फिर मेरे हस्बैंड को बोला गया कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस टाइम घर वाले सबका इतना हाल बेहाल हो गया कि सब क्लियर था, अब अचानक से ऑपरेशन करना पड़ रहा है। और मेरा तो आंसू ही नहीं रुक रहा था कि अब जो चीज़ मैं नहीं चाहती थी वही चीज़ फिर से मेरे साथ अब होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर मैं बेबी के लिए ये रिस्क भी ले रही थी कि ठीक है चलो ऑपरेशन भी करो। फिर जैसे मेरे को लेबर रूम से निकाला गया, घर वाले सब सामने खड़े थे, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था उस टाइम पे। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मैं बहुत ट्राई की पर नहीं हो पाया, सॉरी। तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, आप ट्राई किए वही बहुत है, हमारा बेबी सेफ रहेगा, यही बहुत है। फिर उसके बाद मेरे को ऑपरेशन थिएटर में लेकर के चले गए। फिर डॉक्टर ने बोला कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अब एकदम रिलैक्स हो जाओगे, बिल्कुल पेन नहीं होगा। और फिर मुझे कुछ इंजेक्शन लगाया, उसके बाद फिर जितना भी दर्द था वो सब शांत हो गया और फिर ऑपरेशन कर दिया गया। फिर बच्चे को एक ट्रे में लेकर के चले गए। मैं घबरा गई कि बच्चा रो नहीं रही है, क्या हुआ। तो अब डॉक्टर से मैंने पूछा कि बच्ची हेल्दी तो है। तब डॉक्टर ने मेरे को बोला कि तुमसे तो हेल्दी ही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। फिर उन्होंने बेबी को लेकर के आए और मुझे दिखाया। मैं इतना सुंदर बच्चा देख करके बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी। मैं आंसू रुक नहीं रहे थे बच्चे को देख करके। फिर डॉक्टर से मैं पूछी बेबी हेल्दी है, तो बोले कि एकदम हेल्दी है।
फिर बच्चे को ले जा कर के घर वालों को दे दिए। घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे, सबके आंखों से आंसू निकल रहे थे बेबी को देख करके। और मुझे आईसीयू में ले गए और 7-8 घंटे मेरे को आईसीयू में अपने ऑब्जर्वेशन में रखे थे। फिर उसके बाद हम लोग पहले से रूम बुक करवा करके रख चुके थे वहीं। फिर मेरे को रात को 8 बजे ले जाया गया। बेबी का जो बर्थ टाइम है वो 2 बजे है, दोपहर को 2 बजे। तब तक मेरे को नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन था वो पूरा मैं झेल चुकी थी, रात को 2 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। और एट लास्ट मेरा ऑपरेशन कर दिया गया 2 बजे। तो मैं ऑपरेशन का जो पेन है वो भी झेल चुकी थी और जो नॉर्मल डिलीवरी का पेन है वो भी झेल चुकी थी। पर ये सब चीज़ को एक साइड में रख दिया जाए और बेबी को देखा जाए तो सब बहुत ज़्यादा खुश थे। मैं भी खुश थी, घर वाले भी खुश थे। बस हमारा बेबी हेल्दी है, उससे ज़्यादा हमको और कुछ नहीं चाहिए था। उस दिन मेरे को दिन भर पानी नहीं दिए, फिर रात भर पानी नहीं दिए। मैं एक बूंद पानी के लिए बहुत ज़्यादा तरस रही थी, पर मुझे कोई पानी बिल्कुल भी मेरे को नहीं दिया गया। सेकेंड डे मेरे को पानी दिया गया। उस टाइम मैं रात भर जग गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी और पानी का एक बूंद भी नसीब नहीं हो रहा था। सेकेंड डे मेरा हाथ पैर इतना ज़्यादा फूल गया था, बॉटल चढ़ाते ही रहते थे, हमेशा हमेशा बॉटल चढ़ा रहे थे। मेरा हाथ पैर बिल्कुल एकदम ज़्यादा सूज चुका था, बहुत मोटे मोटा हो गया था। पर वहाँ डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्स सब लोग बेबी को इतना क्यूट है करके सब हमेशा हमको तो उठाने नहीं देते थे, हमेशा उन लोग आके पकड़ते थे। बेबी को देख करके सब बहुत ज़्यादा खुश थे, इतना क्यूट बेबी है, इतना क्यूट बेबी है। आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरा बेबी क्यूट है या नहीं है। फिर फैमिली वाले सब मिलने आते थे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। पर उससे पहले मैं आप लोग से गैस करने के लिए बोलती हूँ कि आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि देख करके आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। हमको तो लड़का हो या लड़की हो दोनों एक बराबर है, दोनों में हम इतने ही खुश होते। अगर लड़का हुआ होता तो भी इतना खुश हुए होते, अगर लड़की होती तो भी हम खुश होते, क्योंकि हमारा फर्स्ट बेबी है। हमको बस एक हेल्दी बच्चा चाहिए था जो कि हमको मिल चुका था। पर एक नॉर्मल सा जो एक्साइटमेंट रहता है जानने का कि लड़का है या लड़की, वो तो सबके मन में रहता है, वो मेरे भी मन में था हमेशा से। हम लोग हॉस्पिटल में 5 दिन तक थे, 5वें दिन हम लोग घर आए थे। तब तक हम लोग को हॉस्पिटल में सभी लोग मिलने आते थे, सब बेबी को देखने के लिए आते थे। बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुशी होता था। मैं बेड में सोए रहती थी। मुझे भी बेबी को गोदी करने का बहुत ज़्यादा मन करता था कि मैं भी अपने बेबी को अपने गोद में लूं, पर मेरा हालत इस टाइप का नहीं था। नर्स लोग भी मुझे आकर के हमेशा बोलते रहते थे कि दूसरे जो पेशेंट हैं वो जल्दी जल्दी रिकवर कर रहे हैं, आप नहीं कर रही हो। तो मैं उनको डायरेक्टली बोलती थी मैं अभी और दिन रहूँगी यहाँ और आप लोग मेरा केयर करना, पर मैं यहाँ से अभी जाऊँगी नहीं। ये जो पिक है आप देख रहे हैं, ये सबसे फर्स्ट टच है जब मैं बेबी मेरे पास आया था, जब मैं इतनी खुश थी कि मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। बहुत ज़्यादा खुश थी मैं उस टाइम पे। मैं फर्स्ट टच जो होता है बेबी का, और वो भी इतना क्यूट बेबी था, बहुत अच्छा लग रहा था। वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा।